2014 में भारी जनादेश के साथ लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी एक शक्तिशाली व्यक्ति रहे हैं। इन सभी वर्षों में उन्होंने स्पष्ट रूप से एक मजबूत संदेश दिया है, हम यहाँ किसी पद के लिए नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के लिए हैं। नौकरशाहों से लेकर सांसदों तक हर कोई लाइन में लग गया। चाहे विदेश नीति को मजबूत करना हो या निम्न आय वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना हो, टीम मोदी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रही है। एक मेक इन इंडिया निवेश को सुविधाजनक बनाने, अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देने, उत्पाद की मौलिकता सुनिश्चित करने और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करके कौशलाधारित नौकरियां पैदा करने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मोदी मेक इन इंडिया के अपने विचार के साथ दुनिया भर में पहुंचे हैं और इसे विदेशी कंपनियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। पाइपलाइन में प्रमुख श्रम कानून सुधार से भारत में विनिर्माण उद्योग और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। 2. स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को मोदी द्वारा शुरू किया गया था। भारत में गंदगी को प्रमुख समस्याओं में से एक माना जाता है और मोदी ने देशव्यापी अभियान चलाकर इस मुद्दे को उचित महत्व दिया है। कई लोगों ने इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा क्योंकि इसने उन्हें सार्वजनिक धारणा में महात्मा गांधी के बराबर खड़ा कर दिया और लोगों को स्वच्छता और नागरिक भावना पर काम करने का संदेश भी दिया। मोदी ने इस पहल को बढ़ावा देने के लिए फिल्म उद्योग, खेल, मीडिया, व्यवसाय और अन्य मशहूर हस्तियों को नामित किया। 3. जनधन योजना। 15 अगस्त 2014 को मोदी ने जनधन योजना की घोषणा की। इसका मुख्य फोकस खाताधारकों को क्रेडिट सुविधा, पेंशन और बीमा प्रदान करने के लिए हर घर तक पहुंचने पर रहा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक कुल 44.23 जनधन खाते खोले गए हैं। 4. आर्थिक सुधार एवं नीति कार्यान्वयन। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का प्राथमिक ध्यान विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र में बड़े सुधारों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर है। सरकार ने न केवल रेलवे, बीमा और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई है, बल्कि घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण को भी बढ़ावा दिया है। गठबंधन सहयोगियों के दबाव में आए बिना मोदी ने परिवर्तन पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर सरकार ने डायमंड चतुर्भुज रेल गलियारा परियोजना के तहत प्रमुख महानगरों को जोड़ने पर काम शुरू कर दिया है। मोदी के सपनों की परियोजनाओं के लिए प्रमुख सुधार और विकास प्रक्रियाधीन हैं। 100 स्मार्ट शहर और स्वच्छ गंगा मिशन। 5. विदेश नीति को फास्ट ट्रैक मोड पर रखें। मोदी की विदेश नीति वर्तमान में पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और दुनिया को भारत में निवेश करने पर केंद्रित है। अमेरिका में उन्होंने कई अमेरिकी कारोबारी नेताओं से मुलाकात की और उन्हें मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एरोस्पेस दिग्गज एयरबस से भारत में विनिर्माण के अवसर तलाशने का आग्रह किया। जर्मनी में रहते हुए उन्होंने मेक इन इंडिया पहल की जोरदार वकालत की। वह अधिक प्रतिस्पर्धी, आत्मविश्वासी और सुरक्षित भारत का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। 6. कश्मीर में विश्वास निर्माण के उपाय। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पिछली सरकारों, केंद्र और राज्य दोनों के खिलाफ शिकायतों की एक लंबी सूची है। जब बाढ़ ने घाटी में तबाही मचाई तो मोदी सरकार की प्रतिक्रिया तत्काल और वास्तविक थी। मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और कश्मीर के लोगों के लिए निरंतर निगरानी प्रणाली समर्पित की। उन्होंने दीपावली कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के साथ मनाने का भी फैसला किया। यहाँ तक कि उनके आलोचकों ने भी उनके इस कदम की सराहना की।
लंबे समय के बाद कोई भारतीय राजनेता कश्मीरी लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में कामयाब रहा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के बाद भी निवासियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। 7 मन की बात। मन की बात आम जनता से संवाद के लिए पीएम मोदी की एक और बड़ी पहल है। यह एक रेडियो टॉक शो है जहां पीएम मौजूदा मुद्दे पर बात करते हैं और उस पर अपने विचार साझा करते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। वहां से इसे विभिन्न रेडियो और टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। इसका पहला एपिसोड 8 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया गया था। आज तक इसके कुल 88 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। 8 आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए की राशि का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा। यह योजना 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करेगी जो गरीब हैं। अप्रैल 2021 तक 75,532 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र चालू हो गए और 44.24 करोड़ लोगों का वहां इलाज हुआ। सरकार दिसंबर 2022 तक भारत में 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रख रही है। डिजिटल इंडिया पीएम मोदी की एक और बड़ी पहल थी जिसने भारत के विकास में मदद की। कम कीमत पर अधिक डेटा की उपलब्धता के कारण हर दिन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में वृद्धि के कारण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की आसानी के लिए कई वेबसाइटें लॉन्च की गईं। 10 आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल। पीएम मोदी ने कोविड-19 को स्थानीय उत्पादों के लिए अवसर पैदा करने के एक तरीके के रूप में देखा। तभी उन्होंने आत्मनिर्भर होने के महत्व पर जोर दिया और लोगों से लोकल के लिए वोकल बनने का आग्रह किया। ऐसा स्थानीय विक्रेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था ताकि वे महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान जीवित रह सकें। आप मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं। कृपया हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।